मैं रोज घूमता हूँ और किसी न किसी शिक्षित आदमी से बात करता हूँ। शिक्षित के साथ साथ संपन्न भी है। वैसे व्यक्तियों से अभी पहले फेज में वैसे व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करता हूँ। रोज किसी न किसी आदमी से मिलता हूँ और ये मिलने के क्रम में ये महसूस करता हूँ कि कितना कठिन है शिक्षित आदमियों को समझा पाना। सब लोग विद्वान हैं और एकदम ज्ञान ठूसा हुआ है दिमाग में, हृदय में, व्यवहार में, लेकिन हवा जो हम श्वास में ले रहे हैं वो गंदी हवा है, ये महसूस भी करते हैं। भोजन जो हम खा रहे हैं वह पॉल्यूटेड है, पॉइजनस है, वह भी महसूस करते हैं। पानी जो हम पी रहे हैं उससे हमारा किडनी डैमेज हो रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है, वह भी महसूस करते हैं। सारी बातों को महसूस करते हैं। लेकिन एक बात अधिकतर लोग, बहुत रेयर आदमी होते हैं जो ये हिम्मत करते हैं कि नहीं खड़ा होंगे, इसके अगेंस्ट में हम खड़ा होंगे। बहुत कम आदमी ऐसा है। अधिकतर लोगों को ये धारणा मन में है कि ये तो होगा ही, ये तो बदल नहीं सकता, ये सुधर नहीं सकता। हमें आश्चर्य लगता है और एक से एक तर्क देंगे। भौतिक जगत का तर्क देंगे, आध्यात्मिक जगत का तर्क देंगे, स्वर्ग का तर्क देंगे, नर्क का तर्क देंगे, यूनिवर्स का तर्क देंगे, मल्टीवर्स का तर्क देंगे। कितना तरह का तर्क, हमको लगता है बाप रे बाप कितना ज्ञान लोगों ने जमा किया है। और एक्शन में कल आइएगा, परसों आइएगा, अभी थोड़ा हम व्यस्त हैं, एक सप्ताह के बाद मिलिएगा ना एकदम निश्चित होकर के, क्योंकि बात किसी को देना आसान है लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। और हम लोग वैसा व्यक्ति नहीं है। हम लोग जब किसी को बात देते हैं तो एकदम जीवन मरण का बात देते हैं। कितना सुंदर लगा, कितना धाकड़ लगा ये बात सुनने में। और वैसे व्यक्तियों ने कभी दोबारा फोन नहीं किया, ना हमको मिलने का अवसर दिया, ना कोई बात किया। कितनी बार ये बात हम कह देते हैं, कहे कि वो फ़ोन ही ऑफ करता, मेरा नंबर ही ब्लॉक कर देता है। तो कितना कठिन है लोगों को सद्मार्ग पर लाना। हमको कभी कभी ये डाउट होता है कि मनुष्य जो बना है क्या वह केवल कुकृत्य करने के लिए ही पैदा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है जिसके पास कोई कारण नहीं है कुकृत्य करने का, या जिसके पास कोई कारण नहीं है इन सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ा होने का, कोई कारण नहीं है, वह भी बहाना बनाते हैं। कल ही एक व्यक्ति से हम मिले, दो भाई बहन, वो अनमैरिड हैं और उनका एक का उम्र रखिए 57 साल 58 साल, अब बहन उनसे बड़ी हैं, दोनों हाई स्कूल के टीचर। सारी बात वो स्वीकार किए, लेकिन हम कहे कि सर आइए ना, कितना बड़ा अमाउंट है, 10 लाख रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जब जिंदगी को आप देखेंगे, उनका शादी ब्याह नहीं हुआ तो स्वाभाविक है बाल बच्चा कोई है नहीं, तो परिवार का बोले माँ पिताजी सब हमारा एक्सपायर कर गए, और भाई ताई से कितना लोगों को आजकल मतलब है, ये सब कोई महसूस करते होंगे, ये महसूस सब कोई जानता है ये बात। क्योंकि ये आर्थिक क्रिया इतनी संकीर्ण हो गई है, अर्थ की गली इतनी सक्रिय हो गई है, जिसमें एक के बाद आजकल तो वाइफ हस्बैंड भी उस गली में नहीं सका रहे। पहले सुनते थे प्रेम की गली बड़ी सक्रिय है, मीरा का कोई शायद भजन था, प्रेम की गली बड़ी सक्रिय है, उसमें दो न समाये। अब ये अर्थ की गली भी इतनी सक्रिय हो गई है कि वह अब दो भी नहीं संभाल पा रहा है। एक व्यक्ति के कमाने से परिवार का गुजर नहीं चलता है, दोनों को कमाना पड़ता है। और वो दोनों कमाने में कितना देर तक एक साथ कमा पाएंगे, कौन किसको कब छोड़ देगा, ये एकदम पूर्णतः अनिश्चित है। तो इतनी भयावह जिंदगी, इतना रिस्क लेकर के लोग जिंदगी जी रहा है, लेकिन फिर भी इसके अगेंस्ट में लोग खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक उदाहरण कल देख करके हमको आश्चर्य लगा, भयानक आश्चर्य लगा। तो और इन सब बातों को आप कहेंगे बड़ा फिलोसफिकल वे में कह सकते हैं, अरे आदमी तो जीना है, आदमी तो ऐसे ही जीता है, ऐसे ही मरता ही है, ये फिजूल का प्रयास है, क्या ये सब करते हैं। कहले तब क्या कीजिएगा, मृत्यु से पहले तक क्या करना है बताइए। मृत्यु के पहले जन्म तो ले लिए, हमारी इच्छा के विरुद्ध था या हमारी इच्छा के अनुसार था, तो उसके बाद तो हम मृत्यु तक तो पहुंचना ही है किसी न किसी तरह से।
करेंगे क्या? जिनके पास मान लेते हैं कि अर्थ का अभाव है, बेचारा अर्थ संचय में लगा हुआ रहता है। जिसको मानते हैं बेटा तक तो खूब करता है। इसका जैसे ही पुतोहू आता है फिर वह पछताने लगता है। कल एक गार्जियन और मिला, क्या कहें, हमारा बड़ा बेटा खत्म हो गया। मैंने किसी भी तरह से रास्ता में चला हमको कलंक लगता है। तो इस तरह से एक आदमी की बात नहीं है, कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। हमारी उनकी मित्रता ज़्यादा घनिष्ठता थी तो उन्होंने सुनाया। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ उसको घुट घुट करके जीते हैं। और ये जीने के कारण ये जो सामाजिक संरचना है यही सबसे मूल कारण है। और इस पर लोग पहल करने के लिए ये जिद नहीं करते हैं कि इसको हम बदल करके ही छोड़ेंगे, ये जिद करते हैं कि इसको हम नष्ट करके छोड़ेंगे, सारे मानवीय मूल्यों को हम खत्म कर देंगे। ये व्यवहार में वैसा ही करते हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन करते वही हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, सबको हम खत्म करके छोड़ेंगे। ये ओपनली प्रतिज्ञा नहीं करते हैं लेकिन व्यवहार में वही करते हैं, सब वही कर रहा है। और इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। उसको आप देखें, बड़ी मुश्किल होता है देखना भी। ये वीडियो देखना, उसको देखने के बाद लाइक करना कितना कठिन काम है। उसको लाइक करें, है ना, जितना भी कठिन हो उस कष्ट को झेलें। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसके बिना हमारा, आपके साथ साथ हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा वंश का कल्याण नहीं हो पाएगा। हम कितनों धन संपदा जमा करके चले जाएंगे, वह उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, हवा के लिए नहीं हो जी पाएगा। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको ध्यान रखें आप और मेरे साथ जुट करके मेरे कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।